नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 25 से लगाए 30 सितंबर यानी कि सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये सभी करंट अफेयर बहुत ही चुनिंदा है और आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है। तो देखिए, जो आपका राफेल लड़ाकू विमान है इसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है शिवांगी सिंह। इनका नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न पेपर में आपको छपा हुआ मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में देश के पहले यानी कि भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका केरल है और केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनाक्कल स्थित लाइफ साइंसेज पार्क में जो है इसकी स्थापना की जाएगी, जो आपका भारत का ये पहला जीविकी चिकित्सा उपकरण पार्क है। और तीसरा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। और ये किस मंत्री के पद पर थे, ठीक है, यानी कि ये केंद्रीय मंत्री थे लेकिन ये किस मंत्रालय में थे। तो देखिए, आपके सुरेश अंगड़ी हैं, ये भारत के रेल राज्य मंत्री थे। और अगर आपका रेलवे का एग्जाम है तो भाई इनका नाम रख लो आप। देखिए, जबकि सुरेश अंगड़ी हैं तो ये कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर जो है संसद पहुंचे थे। चौथा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने 2023 तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, यानी कि 2023 तक जितनी भी बड़ी लाइनें हैं उनका जो है विद्युतीकरण हो जाएगा। देखिए, बड़ी लाइन का मतलब हो गया ब्रॉड गेज। देखिए, जो आपका भारतीय रेलवे है तो इसमें 3 तरह के गेज हैं। पहला आपका, देखिए आप जाते होंगे तो रेलवे स्टेशन देखा होगा आपने कि छोटी लाइन इधर है, बड़ी लाइन उधर है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि बड़ी लाइन और छोटी लाइनें क्या होती हैं। देखिए, बड़ी लाइन को हम ब्रॉड गेज कहते हैं। और जो आपका ब्रॉड गेज होता है तो इसमें जो 2 पटरियां होती हैं, ठीक है, जिस पर ट्रेन चलती है, तो इन दोनों के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी होती है ये होती है 1676 मिलीमीटर और फिट में होती है 5 फीट 6 इंच। और एक होता है आपका स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज में जो है क्या होता है, जो आपकी ये रेलवे की पटरियां होती हैं इन दोनों के बीच की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है ये 1435 मिलीमीटर होती है, यानी कि 4 फीट 8.5 इंच होती है। और जो आपका मीटर गेज होता है तो देखिए, मीटर गेज में जो है 2 पटरियों के बीच की जो स्पष्ट दूरी होती है, ठीक है, ये होती है 1000 मिलीमीटर, यानी कि 3 फीट 3.5 इंच। इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है। तो देखिए, जो कि टाइम मैगजीन अमेरिका की, इसने अभी हाल ही में दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है और इसमें आयुष्मान खुराना को जगह दिया है। देखिए, टाइम पत्रिका की इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी को भी जगह मिला है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी जगह मिला है, आयुष्मान खुराना को जगह मिला है, और एचआईवी पर शोध करने वाले भारत के एक डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है रविंदर गुप्ताल, इनको जगह मिला है। और शाहीन बाग में जो धरना हो रहा था वहाँ पे शामिल बिल्किस बानो नाम की एक महिला थी, उसको भी जगह मिला है इस दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में, जिसको अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने रिलीज किया है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान जताया है। देखिए, उत्तर बताते चलिएगा, मैं आपको बार बार कहूँगा नहीं। देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 5.9% की जो है कमी आने का अनुमान जताया है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए, जो आपका डीआरडीओ है इसने अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में जो है, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर के एमबीटी में जो है अर्जुन टैंक से फायर करके अभी हाल ही में जो आपका एंटी टैंक मिसाइल था, ठीक है, तो एक एंटी टैंक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया, जो कि एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल था, ठीक है। और आठवां प्रश्न है कि विश्व समुद्री दिवस 2020 यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 की थीम क्या है। तो देखिए, 2020 का जो आपका विश्व समुद्री दिवस था इसकी थीम है सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। और जो आपका विश्व समुद्री दिवस है यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, ये प्रतिवर्ष सितंबर महीने के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है।
और इस साल का जो सितंबर महीना था इसका अंतिम बृहस्पतिवार 24 सितंबर को पड़ा था, इसलिए 24 सितंबर को हमने मनाया 2020 में विश्व समुद्री दिवस। और देखिए पहली बार जो आपका विश्व समुद्री दिवस है ये 1978 में मनाया गया था। ये सारे फैक्ट नोट करते रहिएगा। और नवा प्रश्न है कि एमी अवार्ड 2020 में किसे बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। तो देखिए आपका एमी अवार्ड था, इसमें बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है जेरेमी स्ट्रांग को। और देखिए एमी अवार्ड के जितने भी विनर की लिस्ट है तो इसको आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में मैंने बताया भी था, पूरी लिस्ट आपको, ठीक है। और जो मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है ये अपलोड हो चुका है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी वीडियो भी आज या फिर कल सवेरे तक जो है अपडेट हो जाएगी, ठीक है। देखिए जो आपका एमी अवार्ड 2020 है तो इसको 21 सितंबर 2020 को लॉस एंजल्स स्टेपल्स सेंटर में जो है जिमी किमेल के द्वारा लाइव होस्ट किया गया था। और एमी अवार्ड क्या होता है, देखिए एमी अवार्ड को जो है एमी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकी अवार्ड यानी कि पुरस्कार है जो कि टेलीविज़न उद्योग में यानी कि अमेरिकी टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है। तो एमी अवार्ड 2020 में जो बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड है ये जेरेमी स्ट्रांग को दिया गया है, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके ऑस्ट्रेलिया के फेमस क्रिकेटर थे और कमेंटेटर थे डीन जोन्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और 11वां है किस व्यक्ति को एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए एसर इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। 12वां है कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। और 13वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। और ये योजना क्या है, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जाना चाहता है तो उसको जो है राजस्थान की जो परिवहन निगम है वहाँ की, ठीक है, तो वो फ्री में उसको ट्रेवल कराएगी और उसको जो है उसकी पूरा यात्रा का देख रेख या फिर खर्च वर्च जो भी है वो सारी चीज़ों को खुद ही वहन करेगी। तो ये सारा स्पॉन्सर किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। 14वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में रजत सूद को अपॉइंट किया गया है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक। 15वां प्रश्न है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाते हैं 25 सितंबर को हर साल। और 2020 के विश्व फार्मासिस्ट दिवस का विषय है ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। 16वां प्रश्न है कि विश्व समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है, मैंने आपको अभी बताया भी था। तो देखिए जो आपका विश्व समुद्री दिवस है ये 24 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम क्या रहा, सस्टेनेबल स्विमिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। और 17वां प्रश्न है कि भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए भारत में अंत्योदय दिवस को मनाते हैं 25 सितंबर को। और देखिए अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। इनका बर्थडे कब पड़ता है, इनका जन्म पड़ता है 25 सितंबर को, ठीक है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, कब, 25 सितंबर 1916 को। और ये जो है लापता हो गए थे उत्तर प्रदेश के मुगलसराय स्टेशन से 11 फरवरी 1968 को। 18वां प्रश्न की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, मतलब कब किया जाएगा। तो देखिए जो आपका ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है यानी कि इफ़ी है, इसका 51वां संस्करण जो है 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित होगा। और कहाँ पे होगा, गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, ये क्या थे। देखिए इनके बारे में सब जानते होंगे, गाने आपने बहुत सुने होंगे। एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखिए इनकी फोटो यहाँ पे दिख रही है आपको। ये जो है भारत के एक बहुत ही महान गायक थे और इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए हैं। और देखिए जो कि एसपी बाला सुब्रमण्यम हैं, इनका जन्म हुआ था 4 जून 1946 को कोनेटमपेट्टा में और इनकी मृत्यु हाल ही में चेन्नई में हुई है 25 सितंबर 2020 को। 20वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में खुशी चिंदालिया को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का क्षेत्रीय राजदूत। और 21वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और जब का संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, इसकी सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस और इसका मुख्यालय आपका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में।
और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा गया है इसका स्थापना दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र को कब स्थापित किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। 22वां प्रश्न कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस को हमने मनाया 26 सितंबर को। और 2020 के लिए जो आपका ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस था, इसकी थीम रखी गई है एनवायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। 23वां प्रश्न है कि वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए जो आपका ये वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 था, ठीक है, इसमें भारत 89वें पोजीशन पर है। और इस सूचकांक में वनुआट पहले, टोंगा दूसरे, 89वें स्थान पर भारत, और कतर जो है 181वें स्थान पर है। तो देखिए एग्जाम में दो चीज़ें पूछी थी, पहले दूसरे स्थान पर कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है, सबसे आखिरी स्थान पर कौन है। देखिए जो आपका ये वैश्विक जोखिम सूचकांक है, तो इसमें कुल 181 देशों पर एनालिसिस करके लिस्ट तैयार की गई है, ठीक है। तो इसमें पहले स्थान पर वनुआटू है और 181 यानी कि आखिरी स्थान पर कतर है, और भारत 89वें पोजीशन पर है। 24वां कि भारत और किस देश के बीच में रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में जो है रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। और इस वेबिनार का विषय था इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेट पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो, ठीक है, अर्थात सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच। और 25वां प्रश्न है कि किस अभिनेता को सीएट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए सीएट कंपनी टायर वगैरह बनाती है, और अब आमिर खान जो है ये टायर का प्रचार करेंगे। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर बसु का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए शेखर बसु को पद्मश्री दिया गया था, और ये जो है भारत के एक बहुत ही महान परमाणु वैज्ञानिक थे। और 27वां प्रश्न है कि UNIATF पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो देखिए UNIATF पुरस्कार दिया गया है 2020 का केरल राज्य को, ठीक है। और 28वां प्रश्न है कि ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 को 12 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा मिलकर साथ में। 29वां प्रश्न है कि वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रेबीज दिवस को मनाते हैं 28 सितंबर को हर साल। और 2020 के विश्व रेबीज दिवस की थीम है इन रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। और 30वां प्रश्न है कि वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हृदय दिवस को मनाते हैं 29 सितंबर को हर साल। 31वां प्रश्न है कि किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? तो देखिए सितंबर 2020 में चीन में अभी हाल ही में जैव विविधता पर जो है एक मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की गई थी, और इसमें जो है जो भारत के प्रतिनिधि रहे ये आपके रहे प्रकाश जावड़ेकर जी है। तो इन्होंने भारत की तरफ से जो है इसमें यानी कि सितंबर 2020 में जो आपका ये जैव विविधता पर एक मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता आयोजित किया गया था, तो इसमें भारत का लीडरशिप किया था। 32वां प्रश्न की पृथ्वी 2 जिसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा किया गया था, ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो देखिए पृथ्वी 2 जो है ये आपका सतह से सतह पर मार करने वाला एक मिसाइल है, ठीक है। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार चुने गए हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। ये 26 वर्षों से जो है बेलारूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। 34वां है कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस किसने जीता है? तो देखिए रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीता है वाल्टेरी बट्टास ने। 35वां की वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हृदय दिवस को मनाते हैं 29 सितंबर को, और 2020 के लिए इसकी थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 36वां की विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस को हम मनाते हैं हर साल 27 सितंबर को, और 2020 के विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास। 37वां की विश्व मूक बधिर दिवस किस दिन मनाता है? तो देखिए विश्व मूक बधिर दिवस यानी कि वर्ल्ड डीप डम डे को मनाते हैं 26 सितंबर को। 38वां की द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जाइमिक्स का जो चौथा संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में 26 से लगाए 28 सितंबर तक उत्तरी अरब सागर में जाइमिक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। और 39वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है?
तो देखिए अभी हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश में जो है सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण यानी कि लोन को मंजूरी दी है। 40वां है। हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए आकाश वाले IIT PMT की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो इसने भी हाल ही में आकाश इंस्टीट्यूट ने जो है युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी नीतू डेविड है, ठीक है, तो नीतू डेविड को BCCI ने अभी हाल ही में अपना सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया है। और 42वां की सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको सूचना दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 के सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना। 43वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इसको हम शॉर्ट में TRAI भी कहते हैं, ट्राई, ठीक है, तो ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया है PD वाघेला को, और इन्होंने इस पद पर RS शर्मा का स्थान लिया है। देखिए जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 44वां की लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया। तो देखिए 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर को दिया गया है। और जो आपका लता मंगेशकर पुरस्कार है, देखिए ये महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा हर साल इसके विनर को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद राशि होती है, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह जो है दिया जाता है। 45वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस को मनाते हैं 29 सितंबर को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस की थीम क्या है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। और देखिए 2000 जो आपका सितंबर 2020 रहा, तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं, इसको आप एक लाइन में रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पेज पे सारे दिख रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ अब ले लीजिए। 46वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए भारत ने भी हाल ही में जो है डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और 47वां की गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में NIA ने कहा है कि ये अपनी 3 नई शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में बनाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए जो भारत का गृह मंत्रालय इसने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को जो है इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दी है। देखिए NIA का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और वर्तमान में NIA की कुल 9 शाखाएं हैं। ये शाखाएं आपकी गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में हैं। और इसमें अब प्लस हो जाएगा 3 और, ठीक है, ये 3 नए कौन है, इम्फाल, चेन्नई और रांची। तो टोटल 12 इसकी जो है शाखाएं भी हो जाएंगी और हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने किस व्यक्ति को अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है सुनील सेठी। अभी हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है इसने सुनील सेठी को अपने परामर्शक के रूप में अपॉइंट किया है। 49वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में SS देसवाल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए जो आपका ITBP है, ठीक है, तो वर्तमान में ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल, लेकिन ये अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का भी। देखिए जो आपके SS देसवाल हैं ये इस पद पर AK सिंह का स्थान लेंगे, ठीक है, क्योंकि AK सिंह 30 सितंबर को NIA के जो है DG के पद से रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी कि 30 सितंबर आज ही है, आज रिटायर्ड हो जाएंगे। और इनके स्थान पर SS देसवाल अतिरिक्त चार्ज ले लेंगे NSG का, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। 50वां की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अमिताभ बच्चन को अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है।
51वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। तो देखिए सैयदा अनवरा तैमूर जो है ये असम की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी थी और ये असम की मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र महिला हैं। अब तक असम में कोई भी महिला जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनी। 52वां है कि माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए माली गणराज्य के बिहार में नए प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तर ओने, ठीक है। और 53वां है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को विकसित किया है। तो देखिए मॉसिक नामक इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। 54वां की अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार गुरप्रीत सिंह संधू को दिया गया है। और आपको बता दूं 2019-20 का जो आपका ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार है, ठीक है। तो इसमें जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार गुरप्रीत सिंह संधू ने जीता। वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार संजू यादव को दिया गया। मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अनुज थापा को दिया गया। इमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रतनबाला देवी को दिया गया। और इसमें अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी का पुरस्कार पी वैरा मुत्तू को दिया गया, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी एल अजीत कुमार मितई को दिया गया, ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का पुरस्कार जो है ये दिया गया है पश्चिम बंगाल के जो है ई लाइसेंस और गोल्डन बेबी लीग पर आधारित है, ठीक है उसको। तो और देखिए जो आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है जिसने ये पुरस्कार दिया है, तो देखिए इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। फीफा की संबद्धता इसे 1948 में हुई थी और मुख्यालय इसका दिल्ली के द्वारिका में स्थित है। तो इसी के साथ सेवा समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी वीडियो में। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। ये सारे काम कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।